जय श्री कृष्ण। हमारे काम में दिव्यता कब आएगी? जब हम स्वयं को परमात्मा से जोड़ लेंगे। परमात्मा से जुड़े बिना काम में दिव्यता नहीं आ सकती। जब तक काम में दिव्यता नहीं आएगी, कार्य में दिव्यता नहीं आएगी, लोग उस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। अपना सब कुछ न्यौछावर अपने कार्य के प्रति करना पड़ता है। पुरानी वास्तुकला, पेंटिंग इत्यादि हमें इतने दिव्य चमत्कारिक लगते हैं तो उनका समर्पण है, भक्ति भाव के साथ किया गया कार्य है। इसी को कृष्ण तप कहते हैं। जब अपने कार्य में दिव्यता उत्पन्न हो जाए तो वही तप कहलाता है, क्योंकि तपने से ही सोने में निखार आता है और तपने से ही आपके कार्य में निखार आएगा, दिव्यता आएगी। अर्थात दिव्यता उपासना से आती है। गांधी जी भी कोई भी कार्य करते थे उससे पहले उपासना का प्रावधान उनकी सभागृह में होता था। प्रत्येक कार्य को उपासना के साथ प्रारंभ करते थे। हमेशा परमात्मा को वे साथ महसूस करते थे, भक्ति भाव में रहते थे। एक राजा के पास सभी सर्वश्रेष्ठ चीजें होती हैं। दुनिया में जो भी सर्वश्रेष्ठ है वह एक राजा के पास होता है। हम देखते हैं कि राजाओं के दरबार में 9 रत्न रहते थे। विक्रमादित्य के दरबार में भी 9 रत्न थे। सम्राट अशोक की भी 9 की विद्वानों की टीम थी, जो बुद्धिमानों का दल था, जो वर्तमान में भी सक्रिय है, ऐसा लोग कहते हैं। अर्थात सर्वश्रेष्ठ लोगों के पास सर्वश्रेष्ठ चीजें होती है। संसार में जो भी कुछ सर्वश्रेष्ठ है वह सम्राट प्राप्त कर लेना चाहते हैं, परंतु आज की सर्वश्रेष्ठता और प्राचीन काल की सर्वश्रेष्ठता में काफी अंतर है। कृष्ण जिसे सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, सभी भौतिक वस्तुओं या जीव जगत में जो भी सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण उसे अपने आप में महसूस कर रहे हैं। नागों में वासुकी में हूं मैं, और स्त्रियों में द्रौपदी हूं। इस प्रकार संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह परमात्मा के रूप में प्रकट होता है। अर्थात यदि हम अपने कार्य में दिव्यता प्रकट करें तो वही सर्वश्रेष्ठता का उदाहरण होता है। उसके लिए कृष्ण तप का मार्ग बताते हैं, भक्ति का मार्ग बताते हैं। परमात्मा को महसूस करते हुए कार्य करें, अपने भीतर परमात्मा को बैठाकर कार्य करें, ऐसा कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा, असली धैर्य तब है जब हालात कठिन और रोशनी शून्य हो, फिर भी आप चलते रहते हैं। तप के मार्ग पर भी ऐसा ही होता है। सब तरफ निराशा दिखती है। जब कोई आईएएस की तैयारी करता है और कठिन परीक्षाओं